Hey guys, how are you? Long time, I know, a little long time, but worth it, trust me. And a very happy new year to all of you. थोड़ा सा टाइम हो गया है मिले हुए, उसके लिए रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने उस टाइम को दिया। एक देयर वाज एन आइडिया कि अब जैसे धीरे धीरे वी आर गेटिंग क्लोज टू द एंट्रेंस, सो थोड़ा सा स्ट्रेस और वो सब बढ़ता रहता है। योर अटेंशन इज़ स्पेंट मोर टूवर्ड्स प्रिपरेशन फॉर द प्री बोर्ड्स एंड प्लानिंग फॉर द बोर्ड्स। तो इसलिए आई थॉट कि बहुत सारा स्ट्रेस देने की जगह थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। एंड प्लस जब एक्चुअल एंट्रेंस पास में आ जाए तो यू गाइज शुड हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन बहुत जल्दी से प्रिपरेशन कर सके। इसीलिए आई वाज थिंकिंग कि वीडियोस को इस तरह से प्लान करते हैं कि एक वीडियो देखा और सारा ब्रशअप हो जाए, रादर दैन एक करके बहुत सारी वीडियोस आपको प्लान करनी पड़े। तो थोड़ा कंटेंट को कंसाइज करने की कोशिश करी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू हैड एन अमेजिंग न्यू ईयर, ऑल ऑफ यू हैड अ वेरी रॉकिंग 2022 एंड एन अमेजिंग स्टार्ट ऑफ 2023। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं एंड आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू विल रियली बी एबल टू एक्सेल एंड आप जो जो अचीव करना चाहते हो 2023 में आप उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। सो माई बेस्ट विशेज़, माई हार्ट फिल्ड विशेज़ आर विथ ऑल ऑफ यू। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ क्विक अपडेट, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, सो आई एम इन द सेम बोट एज यू गाइज। I hopefully I am looking forward to finish my program at IIMs. तो need your best wishes कि वो भी अच्छी तरह हो जाए and I manage to clear my exams as well. It's actually a little stressful with पूरे दिन normal work routine, work life, office and then so many other things and plus अपनी भी पढ़ाई करो एकदम ही समझ ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। सो बहुत जल्दी शायद यहाँ पे आपको एक और क्वालिफिकेशन लिखी दिखाई दे फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट एंड आई रियली विश द सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल, दैट ऑल ऑफ यू ऑल्सो गेट थ्रू रियली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ योर चॉइस। तो चालू करते। प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, दैट्स द मोटिवेशन। एंड कमेंट करो यार। अब पिछली वीडियोस पे भी मैंने इतनी बारी बोला कि कमेंट क्यों नहीं करते हो, कॉज क्वेश्चंस तो पूछ लो। इधर उधर के कमेंट मत करो, पर क्वेश्चंस तो पूछ लो, डाउट्स तो पूछ लो, एटलीस्ट कुछ तो इंटरेक्शन हो, मज़ा आता है यार। ठीक। एंड डू सब्सक्राइब, रिमेन सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वीडियोज़ तो आप देख ही रहे हो, रोज़ ही लेटेस्ट वीडियोज़ आती रहती है चैनल पे। सो प्लीज़ स्टिक अराउंड सो दैट यू गेट द फ्रेश न्यूएस्ट कंटेंट एज सुन एज इट इज़ अपलोडेड। अब सीधा मुद्दे की बात कि दिसंबर के महीने में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यू नो द लेआउट वेरी वेल बाय नाउ, आप सबको पता है एट द बॉटम ऑल दीज डॉट्स रिप्रेजेंट हम कितने आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर द होल आइडिया वाज कि मैं एक कंसाइज वीडियो बनाऊं ताकि जब आप वापस रिविज़न करने जाओ तो आपको 4 वीडियोज़ 5 वीडियोज़ ना देखनी पड़े, सिर्फ एक वीडियो लगाओ और उस एक वीडियो में पूरी प्रिपरेशन हो जाए, पूरी रिवीजन हो जाए कि उस महीने में क्या हुआ था। आई स्टिल अपार्ट फ्रॉम दिस मेक मोर कंसाइज्ड वीडियोज़ एज वी गेट क्लोजर टू द एंट्रेंस। एंड आइडिया वही रहेगा कि आप अपने अभी मेन जो इम्पोर्टेंट बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स है, उस पर भी फोकस कर सको, प्लस एट द सेम टाइम एंट्रेंस जैसे जैसे पास आने लगे उसकी तैयारी और बेटर होती रहे। और बोर्ड के डेट शीट तो आई गई है, अगर नहीं भी आई है तो एक और उस पर भी मैंने डाला था एक न्यूज़ क्लिप कि अगर किसी को भाई एनी चांस अभी तक ये नहीं पता कि आप लोगों की बोर्ड की डेट शीट आ गई है तो प्लीज़ जाग जाओ। बट दैट्स प्रॉब्ली अ रियल फॉल्स अलार्म। आप सबको अच्छी तरह से पता चल ही गया होगा, आप सब लोगों ने एकदम प्रॉपर प्लानिंग चालू कर दी होगी। तो यप। सो अब चालू करते हैं दिसंबर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में हम क्या कवर कर रहे हैं? करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स अगर उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, और बिजनेस अवेयरनेस के टॉपिक्स, राइट। तो ये 3 चीज़ें हम कवर करते रहेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज़ एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आदित्य बिरला ने एक नई कंपनी फ्लोट की है टुमारो, TMRW करके। और उसने हमारा फेवरेट टी शर्ट का ब्रांड जो है बेवकूफ़, उसका कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया है। तो 200 करोड़ रुपए आदित्य बिरला ने खर्चे
और बेवकूफ़ को एक्वायर कर लिया. मैं ज़रा इसको साइलेंट भी कर दूँ. डन. सो नाउ आर फेवरेट टी शर्ट ब्रांड बेवकूफ़ इज़ अ आदित्य बिरला कंपनी, राइट. और एक अगर क्वेश्चन आए कि TMRW किसका ब्रांड है या किसकी कंपनी है, सो इट इज़ अ आदित्य बिरला कंपनी. कूल. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज़ अभी तक एरोप्लेन्स, मैनी ऑफ अस हैव फ्लोन इन एरोप्लेन्स, वी नो व्हाट द राइड इज़ लाइक. और जब भी हम प्लेन बोर्ड करने जाते हैं तो आपने रनवे पे देखा होगा कि जब एप्रन एरिया में होता है, जब हम बोर्ड करते हैं तो प्लेन के साइड में एक टैंकर सा खड़ा होता है, ऑयल टैंकर सा, जिससे प्लेन की रिफ्यूलिंग हो रही होती है. तो जब तक लोग बोर्ड कर रहे होते हैं प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा होता है. सो नाउ that's as of now that's all fossil fuel, right? Plane flies on aircraft grade gasoline. नाउ द स्विच और द फ्यूचर इज़ कि अब प्लेन के, अगर गाड़ियों की हम एमिशन कम करने की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर्स की एमिशन कम करने की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे जाने की बात कर रहे हैं, तो हाउ कम एरोप्लेन्स बी लेफ्ट अनटच्ड? एरोप्लेन्स आर हैवीली पोल्यूटिंग फॉर दैट मैटर. सो दो चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है. इलेक्ट्रिक पे भी चल रहा है, सोलर पे भी चल रहा था. सोलर इज़ नॉट सो वायबल बिकॉज इतना भारी, इतना बड़ा एरोप्लेन, सोलर से कॉन्स्टेंटली पावर अभी तक कैपेबिलिटी, हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है. सो फॉर अ लाइट वेट एयरक्राफ्ट, yes, it is okay to fly solar. It is still probable to fly solar, and we are going to talk heavily about a solar car as well. World's first solar car in this video. But they tried electric, so उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बट ऑन अ लाइटर साइज. एयरबस एट द सेम टाइम, वॉट एयरबस हैज़ डन इज कि फुल साइज कमर्शियल प्लेन को अब एयरबस ट्राई करने वाला है हाइड्रोजन फ्यूल पे. हाइड्रोजन बर्न करने का बाई प्रोडक्ट इज ओनली वाटर. सो Airbus is going to try the hydrogen powered they have created a hydrogen powered engine plane के लिए जिसका नाम है Zero E. तो Zero E engines Airbus टेस्ट करेगा और प्रॉपर एयरबस A380 पे टेस्ट करेगा. A380 इज़ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट, एवर लार्जेस्ट कमर्शियल एयरलाइनर, जो कि अभी भी सर्विस में है. देर आर लॉट ऑफ एयरलाइंस विच फ्लाई द एयरबस A380. आई रिमेंबर फ्लाइंग एयरबस A380 ऑन वन ऑफ माई ट्रिप्स. यू रियली सिट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड इट्स लाइक आप प्रॉपर सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हो. इतना मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर टाइप. ग्राउंड फ्लोर तो एकदम ज़मीन है, उसके बाद आप पहले ही फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हो प्लेन में, एंड देन यू टेक द स्टेयर्स, यू गो अप टू द सेकेंड फ्लोर. It's a huge aircraft. So Airbus is going to test the Zero E engines in the Airbus A380 aircraft. And that would mean कि अगर वो प्लेन उड़ गया तो ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा हमारे जो इंडिगो के और स्पाइस जेट के प्लेन्स होते हैं वो तो गारंटीड उड़ जाएंगे उस इंजन से. सो दैट्स व्हाट एयरबस इज़ आइंग कि उतना बड़ा तो हम उड़ाएंगे, उसी पे टेस्ट करेंगे. सो hope for the best, and one fine day we will start flying in a completely zero emission aircraft very soon. Okay, अगला more important and good things happening in the world of technology. So एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल दोनों ही बहुत फेमस ब्रांड्स हैं, बहुत फेमस कंपनीज़ हैं, दोनों के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. बट बोथ केम टुगेदर एंड कुछ और पार्टनर्स भी साथ में आए और उन्होंने इंडिया का पहला AI enabled 5G supported कोलोनोस्कोपी ट्राई किया. सो कोलोनोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर जिससे कि कोलोन में विच इज़ अ ह्यूमन ऑर्गन, उसमें अगर कैंसर रिस्क ग्रोथ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ द AI इज़ नॉट सम इक्विपमेंट, AI इज़ द मॉडल, राइट, जो सॉफ्टवेयर मॉडल यूज़ हो रहा है विच enables faster detection. So it was designed by a group of technology, some other technology companies. 5G support was provided by Airtel. Now this is one important example जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ या आप लोगों को अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि 5G से सिर्फ हमारे YouTube की वीडियो देखने की स्पीड नहीं इंक्रीज़ होगी. What we must understand about 5G is that 5G is fast, high speed exchange of data and communication. तो 5G से एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब अगर हमारे डेटा पैकेट्स हमारे फ़ोन पे फास्टर, दे आर गेटिंग डाउनलोडेड फास्टर, तो हमारे जो वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और हम उसे बफरिंग कहते हैं या नहीं, या अटक के चलता है, तो यार सी 5G का पर्पस सिर्फ वो नहीं है. 5G मीन्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी. 5G मीन्स मोर कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अगर
if you are living in a big house or if you live in an environment जहाँ पे चीज़ें automated हैं, there is a lot of automation around you कि मेरे बोलने से मेरे curtains नीचे आ जाते हैं मेरे voice enabled Alexa से, या फिर lights control हो जाती हैं, और तो वो जो स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मे बी कर्टन्स विल स्टार्ट गोइंग डाउन फास्टर ऑन अ 5G एनवायरनमेंट, जो कि अभी तक मेरे जो एको डिवाइसेज हैं दे आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन 2G, द ओल्डर डिवाइसेज. तो on a fifth generation device that communication or exchange of information will become faster. Cars अभी तक आपस में क्यों नहीं बात कर पाते? Because the exchange of information is slow. With 5G, one very important usage that is being seen is faster exchange or interaction between two vehicles. और उसका सिंपल एग्जाम्पल है कि अदानी ने भी 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया था. और क्यों बिड किया था? ताकि वो अपने एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पे 5G नेटवर्क यूज़ कर सके. तो उसको अपने फ़ोन्स पे जल्दी यूट्यूब वीडियोस तो नहीं देखने ना बैठ के, क्योंकि जितने स्टाफ पोर्ट पे काम कर रहा है या एयरपोर्ट पे काम कर रहा है वो बैठ के यूट्यूब वीडियोस तो नहीं देख रहे. सो हेंस द सिंपल ट्रांसलेशन और सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5G इज़ फास्टर कनेक्टिविटी रादर दैन बेटर मोबाइल वीडियो बफरिंग, जो कि मैंने पता नहीं कितनों से सुना है. आई वाज लाइक व्हाट नॉनसेंस यार, प्लीज़ पढ़ो थोड़ा सा इसके बारे में. एंड आई रियली विश कि आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ो और समझो, एंड मूव टू 5G इफ़ नीडेड. एंड इफ़ यू आर नॉट मूविंग टू 5G, यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनी थिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जा रहा. धीरे धीरे वो अपने आप ही नेचुरली हमारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा. सो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड व्हेन ऑल दीज फोन कंपनीज एंड ऑल आई सी, ओ यू मस्ट स्विच टू 5G. आई एम लाइक व्हाई? अभी तक तो क्या, आई हैव अ 5G enabled डिवाइस, बट अभी तक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द 5G साइन टू अपीयर ऑन माई फोन. आ जाएगा किसी दिन, तब तक सब बढ़िया चल रहा है. ओके, और ये भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग है. अगर आप देखोगे अमेज़ॉन इज़ द कंपनी जो हमारे घरों में सामान डिलीवर करती है, जिससे हम ई कॉमर्स साइट से वी ऑर्डर स्टाफ. इट इज़ ऑल्सो द कंपनी विच हैज़ डेटा सेंटर सर्विसेज, डेटा वेयर हाउसिंग सर्विसेज, विच इज़ AWS, अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट डेटा वेयर हाउसिंग सर्विसेज. द सेम कंपनी जो स्पेस में कार्गो पहुंचाती है बाय द नेम ऑफ ब्लू ओरिजिन. सो Amazon, a big company, and big companies have their liability towards the environment. तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तो एक ESG करके बहुत एक टर्म है जो इंडिया में अभी हाल फिलहाल में नया नया आया है, बट इतना भी नया नहीं है. यूरोप एंड ऑल इज़ वेरी मच इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ESG, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. सो from a sustainability perspective, environment sustainability and governance, so sustainability पे बहुत focus है, environment पे बहुत focus है, and these big companies have a lot of pressure on them कि उन्हें green होना है या carbon neutral होना है. So hence from its power consumption perspective, a company like Amazon decides to go and invest in wind power या solar power, ताकि वहाँ से जो electricity generate हो, that electricity can either be if Amazon is using electricity from thermal power plant, तो उतना ही पावर जनरेट करके वो ग्रिड को दे फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, या फिर वो जो अपने पावर यूज़ कर रही है अपने कैंपसेस में, अपने ऑफिसेज के लिए, अपने इक्विपमेंट के लिए, वो सस्टेनेबल सोर्सेज से जनरेट करे ताकि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए या ज़ीरो कार्बन हो जाए. क्योंकि वो कोई फार्म उसके लिए दिस कंपनी इज़ नॉट बर्निंग एनी फॉसल फ्यूल to produce any electricity for their consumption, right? So hence companies like Amazon are also investing in renewable sources of energy. तो इस केस में उन्होंने 2 लेटेस्ट प्लांट लगाए हैं, एक मध्य प्रदेश में, एक कर्नाटका में. और इससे पहले भी, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी वो लगा चुके हैं. राजस्थान में पहले से ही Amazon के सोलर पावर प्लांट्स हैं. ओके, सो नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड हेंस आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद यू गाइज. चलिए आगे चलते हैं, और इसी के साथ टॉकिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अमेज़ॉन, सो कंटिन्यूइंग विद दैट. अमेज़ॉन ने कोविड टाइम में एक लर्निंग कंपनी स्टार्ट की थी अमेज़ॉन एकेडमी के नाम से, जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस होती थी और एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे थे वो, विच इज़ मोर लाइक देयर इनिशिएटिव फॉर पीपल जो बच्चे जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की, एंड फॉर दे वर कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस, और
वो अपने इंस्टीट्यूट से दूर हो गए या उनके पास एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए तैयारी करने के, तो अमेज़ॉन ने अपने पोर्टल पे अमेज़ॉन एकेडमी करके बनाया था एक सर्विस। एंड नाउ अमेज़ॉन हैज़ डिसाइडेड कि अब हो गया, दे डिडंट रियली पुट एनी रीज़न क्यों बंद करें, बट दे आर शटिंग इट डाउन. So fine, some good initiative they took, and all good things come to an end one fine day, and in this case it has come to an end. ओके जी. और ये एक चीज़ है यार जो तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है. आई एम एज्यूमिंग कि आप में से बहुत लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप फॉलो किया होगा. एंड इफ़ यू फॉलोड फीफा वर्ल्ड कप, आपको ये भी पता है कि कौन सी कंट्री जीती है. सो अर्जेंटीना वन दी वर्ल्ड कप. फ्रांस के साथ फाइनल था. इट वाज एन अमेजिंग फाइनल. शूट आउट पे जाके ख़त्म हुआ. पहले तो 3-3 ड्रॉ पे मैच ख़त्म हुआ, 2-2 हुआ, फिर एक्स्ट्रा टाइम पे 3-3 पे चला गया, 3-3 पे ड्रॉ हो गया मैच. उसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ एंड अर्जेंटीना वन दी पेनल्टी शूट आउट 4-2. सो लियोनेल मेसी captained the Argentinian team, and for all those of you जिन्होंने final देखा था, it was an epic final and probably the best FIFA World Cup final जो मैंने पता नहीं कितने ही सालों में देखा है in recent times. So amazing match, and for all those of you जिन्होंने नहीं देखा, so Argentina is the winner of the FIFA World Cup Qatar, FIFA World Cup Qatar 2022. ओके, कतर में हुआ था, ये भी याद रखना. और इसी से रिलेटेड, क्योंकि वो कतर में हुआ था, हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करेंगे, जो कि अगर आपने ओपनिंग सेरेमनी देखी थी फीफा वर्ल्ड कप की तो आपने शायद देखा होगा. उससे पहले मूविंग ऑन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर. सो अब इंडिया इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस on two things. One is technology. Second is medium and small enterprises. So दी एंटायर इंडस्ट्री, द लार्जर इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो MSME से बनी होती है. किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज बहुत कम होती है. ज़्यादातर बिजनेस जो होते हैं वो या तो मीडियम साइज़ के होते हैं या स्मॉल साइज़ के होते हैं. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? एंड टू इज़ दी फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. तो अब ये MSME है, वो क्या करेंगे? क्या वो हम उसे गृह उद्योग का नाम दे देंगे कि वो कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि चादर बनाने लगे, चादर प्रिंट कर रहे हैं, या चाय पत्ती प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर झाड़ू बना रहे हैं. दैट इज़ वन साइड ऑफ MSME, राइट? दे कैन डू दैट. दे आर स्मॉल एंटरप्राइजेज, बट दे आर नेसेसरी. झाड़ू चाहिए होता है शायद हम सबको हमारे घरों में, बट can they propel the country to the next level? No, they cannot. They are critical, they are there. But to take the country to the next level, जहाँ पे इंडिया जाना चाहता है, जहाँ पे हम सारे इंडियंस चाहते हैं कि हमारी कंट्री पहुँचे, that will only happen provided we emphasize on technology. So if we really want to become the next factory of the world, next production hub of the world, all of us want to become rich, and all of us want India to become a developed country, we need to have technology, need to have a lot of manufacturing happening in this country, and technical, intelligent manufacturing rather than labor intensive manufacturing. So hence this initiative, Atal Incubation Center, they have tied up with Bhabha Atomic Research Center, and BARC के जो साइंटिस्ट हैं वो इस इंक्यूबेशन सेंटर में जो कंपनीज इंक्यूबेट होंगी स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की, उनको मेंटर करेंगे to create new technologies and make India the hub for new technology development. और इसका emphasis जो रहेगा वो largely रहेगा on net zero. तो जहाँ पे भी non polluting tech की हम बात करेंगे. So this center will be focusing on non polluting tech, जिसमें कि वाटर प्योरिफिकेशन बाय ज़ीरो वेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन हो गया, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन विथ ज़ीरो कार्बन एमिशन. तो ऐसे इन टेक्नोलॉजीज़ पे जो भी R&D होगी, जो कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज़ पे R&D करेगी, दे विल बी मेंटर्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम BARC, विच इज़ इंडियाज़ प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर. एंड this is a Government of India initiative. So really amazing steps that are being taken after a very long time. Okay. And अगर हम co-branding की बात करें तो co-branding शायद Gucci, Adidas या Omega Swatch ही नहीं करते, but it is also done by very interesting companies. Boat, जो हम सबको पता है,
जो हेडफोन वाली कंपनी है, और कोई भी प्रोडक्ट लाओ ख़राब है तो इमीडिएट एक्सचेंज, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बोट के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होगे. And Boat and Netflix, so they have created co-branded products. तो बोट के प्रोडक्ट पे नेटफ्लिक्स की ब्रांडिंग करके इट्स अ लिमिटेड एडिशन थिंग, एंड दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग पार्टनरिंग ऑन प्रोडक्ट लॉन्चेस दैट इज़ हैपनिंग वर्ल्ड वाइड. एक तो मैं और भी देख रहा था कुछ, जस्ट सीइंग एन एड रिसेंटली, कैप्रीसी विच इज़ अ विमेंस हैंडबैग कंपनी, और मनीष मल्होत्रा. तो कैप्रीसी एंड मनीष मल्होत्रा को ब्रांडिंग branded products also. Yep, so a lot of co-branding is happening. Since COVID, a lot of interesting things have originated and started happening in this world. और हाँ, ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है यार. ये वाला टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, CBSE और CBSE की डेट शीट 10वीं और 12वीं की, तो मैं छोड़ता हूँ. ये बस इसलिए था फॉर सम फन कि अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इसी वीडियो के बाद जाके ज़रा अपनी डेट शीट चेक कर लेना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई वॉजेंट रियली द ब्राइटेस्ट किड इन स्कूल. और जब पढ़ाई पे ध्यान ना दो तो कभी कभी तो ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है कि मैं गलत एग्ज़ाम के दिन गलत पेपर की तैयारी करके चला गया, गलत सब्जेक्ट पढ़ के. तो आई जस्ट आई एम फॉर फन सेक, प्लीज़ अपनी डेट शीट पे ध्यान दे लेना थोड़ा सा. ओके, वापस आते हैं टॉपिक्स पे. सो कोका कोला, वी ऑल नो व्हाट इट इज़. उसने टाई अप किया है विद अ कंपनी कॉल्ड अदानी डिजिटल लैब्स. नाउ अदानी डिजिटल लैब्स इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू टुगेदर. तो अदानी डिजिटल लैब्स तरीके बनाएगा कोक के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के. तो को फैंटा विच इज़ अ कोका कोला कंपनी, फैंटा कोक की कंपनी है. कैसे पता चलेगा? ज़रा कभी मैकडोनल्ड्स जाना और मैकडोनल्ड्स पे देखना कि जो मशीन है, जो डिस्पेंसिंग मशीन है जिससे कोका कोला निकलती है, फाउंटेन पेप्सी, उसके साइड में जो लेबल्स लगे हैं वो कौन से लगे हैं. स्प्राइट लगा है, 7 अप लगा है, फैंटा लगा है, लिम्का लगा है, माज़ा लगा है, क्या लगा है. आप जब वहाँ देखोगे ना कोक की मशीन पे जो आपको लेबल्स दिखाई देंगे, दे आर कोका कोला कंपनीज. और इसी तरह से अगर आप से KFC जाते हो या पिज़्ज़ा हट जाते हो जहाँ पे आपको पेप्सी मिलती है, वहाँ पे देखना कि पेप्सी के साइड में कौन से लोगोज लगे हुए हैं. सो इट्स सो ईजी कि जहाँ आप खड़े हो वहाँ खड़े खड़े आप जीके पढ़ सकते हो कि कोका कोला के कौन से ब्रांड्स हैं और पेप्सी के कौन से ब्रांड है. बॉटल की शेप देखना, क्या लिम्का की बॉटल की शेप और फैंटा की बॉटल की शेप सेम होती है या अलग होती है. और वहीं पे क्या आपके 7 अप की बॉटल की शेप और पेप्सी की बॉटल की शेप मिलती जुलती है. जस्ट चेक एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो चीज़ें हमारे कितने आसपास है. या थम्स अप की बॉटल की शेप देखना, थम्स अप किसका ब्रांड है एक बार चेक करना. सो दीज आर थिंग्स विच आर अराउंड अस. हम कितने आराम से जीके पढ़ सकते हैं, बिजनेस अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, बट हम जनरली मिस कर जाते हैं. तो ये चीज़ करना, वेन एवर यू आर हेडिंग टू मैकडोनल्ड्स नेक्स्ट और पिज़्ज़ा हट नेक्स्ट, ज़रा इस चीज़ पे ध्यान देना. उनके जो फाउंटेन पेप्सी की मशीन होती है, फाउंटेन बेवरेज की, नॉट ऑलवेज पेप्सी, राइट, फाउंटेन कोला की जो मशीन होती है. सो कोका कोला इन दिस केस, दे आर फैंटा इज़ अ कोका कोला कंपनी एंड ब्रांड, सॉरी. और वो कुछ इनोवेटिव फ्लेवर ला रहे हैं. फैंटा इज़ लार्जली नोन फॉर इट्स ऑरेंजिश ड्रिंक, बट दे आर लॉन्चिंग एप्पल फ्लेवर फैंटा एंड सम अदर हाइपर सुपर चार्ज अप थम्स अप. तो उन सब के लिए अदानी डिजिटल लैब्स विल क्रिएट इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स. तो अभी एयरपोर्ट गए हुए मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया. अभी अगली बारी जाऊंगा तो देखता हूँ कि क्या चीज़, क्या नया बवाल अतरंगी है, सतरंगी चीज़ लगाई है. थोड़ा खेलते हैं जब भी जाएंगे और देखते हैं. अगर आप लोग पहले जा रहे हो तो प्लीज़ ज़रा देखना अपने आसपास, अगर आपको कहीं ये फैंटा, एप्पल डिलाइट और चार्ज अप थम्स अप मिल रही हो तो प्लीज़ शेयर कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू गाइस सी. ओके, और हम 0E की बात कर रहे थे, एयरबस इंजन की. अब बात करते हैं 100% सोलर पावर्ड कार की. सो देर इज़ अ नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी, काफ़ी 2-3 साल से ये कर रहे थे. और 2016 में तो इन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप भी दिखा दिया था. प्रोटोटाइप दिखाने के बाद से जिसका नाम था लाइट ईयर 1, they were constantly testing this car in Europe, and finally 2022 में they made the first production ready model जिसका नाम है लाइट ईयर 0.
और लाइट ईयर ज़ीरो अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास, 1.3 करोड़, इट्स ऑन द स्क्रीन. सो अबाउट 1.3 करोड़ इज़ द प्राइस ऑफ वन कार, जो कि कुछ कुछ 700-800 किलोमीटर सिर्फ नॉर्मल सनलाइट पे चल सकती है. सो इफ़ यू ब्रिंग दैट कार टू अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे वी हैव एम्पल सनलाइट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, for 700-800 kilometers the car batteries would not need any charging. सिर्फ solar power से this car can run. Yes, this car is a novelty. पूरी पूरी तरह से 1.3 crore to spend on a no frills car. It's not a Rolls Royce, it's not an Audi, expensive Audi or a Lamborghini. It's a simple solar powered vehicle. तो हाँ, novelty है, but meant for those people who are really focused on environment friendly solutions, और जो green planet देखना चाहते हैं. And इसके बाद this is the start, and इसके बाद this is how things come to reality. So this is the first one, and then gradually let's see. Hopefully that day isn't far away when we will start getting a hybrid car, which will not be a petrol electric hybrid, but maybe a solar electric hybrid, right? तो गाड़ी जब तक खड़ी है, maybe the roof, the bonnet will help charge the vehicle, and for the rest of the time, so you can definitely go and plug it, hook it in the charging electric charger slots. चलो जी, आगे चलते हैं. तो सॉकर में इस साल की एक सैड न्यूज़, जो कि बहुत ही रीसेंट सैड न्यूज़ है, दैट इज़ लेजेंडरी ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पेले. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82. पेले के क्रेडिट्स में क्या है, ही इज़ द हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम. तो maximum number of goals scored ever by any footballer in his or her playing career, वो पेले थे. एंड अभी तक उनका जो रिकॉर्ड है इज़ अनब्रोकन. सो वी लॉस्ट अ लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन इन 2022. और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड क्लीन मोबिलिटी की हम बात अगर करते रहे, तो एक इंडियन कंपनी है गोदी एनर्जी करके, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है. उसने पूरी तरह से डिज़ाइंड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरीज बनाई हैं, विच आर कंड्यूसिव टू द इंडियन एनवायरमेंट कंडीशंस, बिकॉज इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है. तो अभी भी आई वॉज रियली इवेलुएटिंग दीज इलेक्ट्रिक कार्स लाइक AMG ZS-EV एंड Hyundai Kona, and I read that battery technology used in maybe a EV6 versus a Kona versus ZS-EV, अलग अलग बैटरी टेक्नोलॉजी है. सम परफॉर्म वेल इन कूलर क्लाइमेट, सम परफॉर्म वेल इन हॉटर क्लाइमेट्स. तो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से वन इज़ मोर कंड्यूसिव, अदर इज़ लेस. आई रियली डू नॉट नो, ट्रस्ट मी, अभी तक इतना ज़्यादा. इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एन EV तो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा. बट इन दिस केस, दिस कंपनी गोदी एनर्जी, दे आर सेइंग, दे हैव क्लेम्ड कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है लिथियम आयन बैटरीज की, that is absolutely conducive to India. Technologically, I am not so good at explaining batteries or knowing it myself. So let's just accept कि उन्होंने जो बोला है and जो claim किया है वो सही है, and it will really help improve the battery tech in our EVs, and will create a product जो कि एकदम ही will be conducive for Indian environment. So safe drive. और हमारा 100% इंडियन इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है. सो दिस IIT हैज़ डिसाइडेड टू गो एंड सेट अप इट्स फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन मलेशिया. तो एक्सटेंशन सेंटर टाइप या IIT खड़गपुर मलेशिया ब्रांच, जिससे कि काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यू विल फाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन इंडिया. सो नाउ दीज आर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस विच आर बेस्ड एल्सवेयर, किसी और कंट्री में बेस्ड हैं, बट दे हैव देयर सेंटर्स इन आवर कंट्री, एंड यू कैन गो, इंडियंस कैन ऑल्सो गो एंड स्टडी देयर एंड गेट अ डिग्री फ्रॉम दैट पेरेंट इंस्टीट्यूट. तो इस केस में भी मलेशिया सेंटर अब कब तक ओपन होगा, उन सब की डेट्स वगैरह नहीं बताई गई है, बट अनाउंस कर दिया IIT खड़गपुर ने कि दे वांट टू ओपन अ सेंटर इन मलेशिया. तो नाउ स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गो टू मलेशिया एंड स्टडी एंड येट गेट अ IIT खड़गपुर डिग्री. चलिए आगे चलते हुए, एक बहुत पुरानी चीज़, बहुत कॉमन, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, हम अपने काफ़ी पुराने वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस भी कर चुके हैं, इज़ अबाउट डिजिटल रुपी. तो डिजिटल रुपी फाइनली RBI ने लॉन्च कर दिया स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, एंड
ई रुपी के नाम से भी इट इज़ पॉपुलरली नोन। 4 सिटीज़ में पायलट लॉन्च हुआ है इसका, विच इंक्लूड्स मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड भुवनेश्वर सरप्राइजिंगली। एंड कुछ सिलेक्ट कस्टमर के लिए ही ये लॉन्च किया गया है, ऐसा नहीं है कि सारे सबके लिए किया गया। इट्स जो सम काइंड ऑफ पायलट, सो सम सिलेक्ट कस्टमर्स एंड सिलेक्ट मर्चेंट्स दे विल हैव एक्सेस टू इट। और पार्टनर बैंक्स हैं इसमें SBI, ICICI, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये 4 पार्टनर बैंक एंड 4 सिटीज़ जहाँ पे RBI डिजिटल रुपी या ई रुपी का टेस्ट कर रही है। अभी तक देर हैजंट बीन एनी मेजर सर्कुलर और एड और नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट जिसको पढ़ के देख के हमें समझ आए कि यूज़ कैसे करना है। वेट करते हैं थोड़ा सा, पायलट के बाद समझ आ जाएगा कि सक्सेसफुल था कि नहीं था, एंड फाइनली क्या हुआ इस प्रोडक्ट का या इस करेंसी का। विल इट रिप्लेस आर फिएट करेंसी? और जैसे मेट्रो, अगर आप में से जितने लोग दिल्ली NCR में, तो आपने कुछ स्टेशंस पे देखा होगा कि टर्न स्टाइल पे नया रीडर लग गया है which has a card and now has a small camera also, कैमरा यूनिट, ग्लास का यूनिट है कार्ड रीडर के साइड में, जिससे आप अपना फ़ोन पे QR स्कैन कर सकते हो। तो उसका भी थोड़ा इंतज़ार करो, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मेट्रो कार्ड हमारे डिफंक्ट हो जाएंगे, या लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस फ़ोन पे टिकट खरीदो, QR जनरेट करेगा, उसको टर्न स्टाइल पे स्कैन करो और पार। सो न्यू टेक, एंड लेट अस सी हाउ यू स्टार्ट यूजिंग ई रुपी इन आवर डेली लाइव्स सून। और एक और न्यूज़, ये खाली रिपीट है, रिवीजन है एक पुराने न्यूज़ का, जहाँ पे यूरोप ने बोला था, यूरोपियन यूनियन ने 2025 से USB-C मैंडेटरी कर दिया है हर फ़ोन पे। तो ये हमने डिस्कस भी किया था कि एप्पल आईफोन वालों, आपका फ़ोन अगर आप यूरोप जाओगे या नया फ़ोन ख़रीदोगे, तो अगर आपके पास USB-C चार्जर है तो फेंकना मत, क्योंकि आप जब अगला ख़रीदोगे तो लाइटनिंग केबल काम नहीं करेगी, आपको USB-C चार्जर ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड जो नए iPad वगैरह उनके हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे USB चार्जर। दिस मैकबुक विच आई एम यूजिंग इज़ ऑल्सो चार्ज बाय USB-C। सो फ्यूचर इन इंडिया, इंडियन डिवाइस मैन्युफैक्चरर ने भी एग्री कर लिया है कि 2025 मार्च से जितने डिवाइस इंडिया में मिलेंगे दे विल बी यूजिंग USB-C ओनली। इंडिया थोड़ा सा लेट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के बाद, क्योंकि जो ग्लोबल प्रोडक्ट है, इंडिया वांट्स कि हाँ वो बन जाए एंड फिर इंडिया में नेचुरली लॉन्च हो जाए। बिकॉज अगर आप देखोगे तो सी देर आर सर्टन कंट्रीज़ जहाँ पे टू बाई थिंग्स इट्स नॉट सो मच ऑफ अ पेन, बट इन इंडिया यू स्टिल सी पीपल जहाँ पे वो अभी भी तारों पे टेप लपेट के चार्जर के, जहाँ पे टूट जाता है टेप लपेट के, या हेडफोन पे टेप लपेट के उसे यूज़ कर रहे होते हैं। सो अफोर्डेबिलिटी इज़ एन इशू, वेस्टेज इज़ अ इशू। यूरोप में वो कंसर्न था वेस्टेज का, इंडिया में वो कंसर्न है अफोर्डेबिलिटी का। सो आई जस्ट होप कि वो दिन ना आ जाए कि इंडिया में डिवाइसेस बिकने लगे और वो तार बेचना ही बंद कर दें और हर कोई बोले कि जाके अपनी तार खुद से खरीद लो, चार्जिंग केबल। तो बस वो चार्जिंग केबल डब्बे में दे दें, क्योंकि शायद उसके बाद लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। घर में एक तार खरीदेंगे और 5 फ़ोन होंगे, 6 फ़ोन होंगे, और पता नहीं अतरंगी सतरंगी डिवाइसेस और है हमारी लाइफ में, सब चार्ज करने लगेंगे। तो वो हो जाए और हमारे जो पुराने डिवाइसेस हैं उसके लिए थोड़ा सा कन्वर्टर मिलने लग जाए, USB-C टू माइक्रो USB, क्योंकि हम अपने डिवाइसेस काफ़ी सदियों तक चलाते हैं। तो वो भी थोड़े से मार्केट में आई होप आ जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू यूज़ आर केबल्स। ओके, और डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ अबाउट द राइट टू रिपेयर। ये चीज़ पहली बारी US में सुनी गई थी। US में पहली बारी इसका मेंशन हुआ था, और उसके साथ एप्पल वाज फोर्स्ड कि लोगों को अपना आईफोन खुद रिपेयर करने की कैपेबिलिटी दो। तो पता नहीं कुछ बड़ा सा ही किट एप्पल ने बनाया कि आप उसे ऑर्डर कर सकते हो एप्पल की साइट से, और वो आपको डिलीवर हो जाएगा और अपने घर पे आप खुद आईफोन खोल सकते हो, रिपेयर कर सकते हो विथ, यू विल हैव ऑल द इंस्ट्रक्शन। क्या आप सही में कर सकते हो? आई रियली वंडर, लाइक इट्स ऑल सच अ सील्ड थिंग कि जो पहली बार ही सोच रहा होगा मैं अपना आईफोन खुद से रिपेयर करता हूँ, भाई को बहन को पता नहीं क्या ही पता होगा वो खोल के क्या निकलेगा। सो आई डू नॉट नो, बट येस देर आर पीपल एंड देर पीपल मस्ट हैव बीन सुपर इंटरेस्टेड, तभी वो somebody fought for this right and it became a right. So now India also gets its own right to repair, और इसकी वेबसाइट लॉन्च हो गई जहाँ पे कैसे रिपेयर करोगे और प्रोडक्ट मैनुअल और ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकते हैं विल स्टार्ट गेटिंग स्टोर्ड, सो दे विल बी अवेलेबल टू यू। तो
मेरे को तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही समझ आया है कि हाँ, अगर मेरा किसी प्रोडक्ट का मैनुअल खो गया और मेरे को उसके बारे में कुछ पढ़ना है, तो apart from going to YouTube and searching on the web, I can also go to this Government of India Right to Repair website and find it there. क्या मैं अभी तक कॉन्फिडेंट हूँ अपना फ़ोन रिपेयर करने के? तो कतई नहीं। मेरे को नहीं पता भैया उसके अंदर क्या होता है। कुछ टूट टाट जाए, एकदम ही बंद हो जाए, बैठ जाए, उससे अच्छा तो मैं जाके कहीं प्रोफेशनल रिपेयर, आई गेट इट रिपेयर्ड बाय सम प्रोफेशनल हु रियली नो देयर जॉब वेल। लीव एक्सपर्ट थिंग्स टू द प्रोफेशनल, एंड जो आपको अच्छी तरह आता है वही करो। मेरा तो यही मानना है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप में से कोई भी इंडिया गेट के आसपास से गया है दिसंबर में, तो आपने वहाँ पे G20 के पोस्टर देखे होंगे। तो इंडिया फॉर द नेक्स्ट 1 year हैज़ टेकन द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। तो G20 से रिलेटेड जितने डिस्कशंस होंगी, जितनी प्लानिंग होगी, जितनी एक्टिविटीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू द G20 ग्रुप, दैट विल हैपन इन इंडिया इंक्लूडिंग द G20 समिट। एंड इसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, एंड दैट्स इट। इंडिया इससे पहले भी इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की है, साइक्लिकल है, बट दिस वन, द करेंट presidency is super important because India is now becoming a powerful country, and when India now presides over G20, India has a lot of say in global politics, global diplomacy. तो इंडिया इसको सही में अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है। सो हैंस दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया इज़ सुपर क्रिटिकल। इससे पहले वो G20 ग्रुप नहीं होता था जब इंडिया ने प्रिसाइड किया था। इट वॉज अ मच स्मॉलर ग्रुप, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ लार्जर ग्रुप। सो एंड हैज़ द 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड on its forum. So it is a super important platform for India to put forth its capabilities. Okay जी, और एक और first in the world which is happening in India, which India wants to do, is sell auction satellite spectrum। कि सैटेलाइट लॉन्च के या सैटेलाइट स्पेस में कितना आपके पास स्पेस है कि आप सैटेलाइट, इंडिया को जितना एलोकेशन मिला है कि आप इतने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, तो उसमें इंडिया कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहता है, एंड इनवाइट प्राइवेट कंपनीज टू लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स एंड ऑल सैटेलाइट स्पेस। सो it will include both launch of satellites as well as using satellite spectrum. So satellites पे जो bandwidth available है उसके लिए भी। So yet to be done, yet to be finalized and become reality, but India wants to be the first country to be able to do this. अभी तक ये सारा पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, बट इंडिया चाहती है कि अब हम इसे ऑक्शन करना चालू कर दें, जैसे कि हमारे मोबाइल टेलीफोनी स्पेक्ट्रम्स ऑक्शन होते हैं। तो उसकी शुरुआत हुई थी, आर्मी ने काफ़ी सारे बैंड छोड़े और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ने, तब जाके वो ऑक्शन चालू हुए। इसीलिए 5G रोल आउट इन इंडिया ऑल्सो came in pretty late because all those bands really had to be vacated by our armed forces or our emergency services, and उनको वेकेट करने के लिए उनको अपना पूरा इक्विपमेंट, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम कैलिब्रेट करना था टू अ डिफरेंट लेवल, एंड ओनली देन 5G spectrum could be vacated in our country. So hence these things take place and take time. चलिए जी, और भारतीय खुशखबरी, तो मिसेस वर्ल्ड 2022 is an Indian, सरगम कौशल। शी हैज़ बीन क्राउंड मिसेस वर्ल्ड फॉर ईयर 2022। इससे पहले 21 साल पहले मिसेस अदिति गोवित्रिकर, who was also a Bollywood actress, she became Mrs. World, and now after 21 years the crown comes back to India, और सरगम कौशल, शी इज़ द न्यू मिसेस वर्ल्ड। चलो आगे चलते हैं, और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए इंडिया की पहली 100 स्टोरी टॉल स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई। तो मतलब बिल्डिंग प्रपोज हो गई है, इसके डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट सब फाइनलाइज हो गए हैं, कौन कंस्ट्रक्शन करेगा वो भी फाइनलाइज हो गया है। 100 स्टोरी की बिल्डिंग और 10-12 स्टोरी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना क्या एक बात होती है? नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप 10-11 स्टोरी क्रॉस करने लगते हो, आपकी बिल्डिंग के डायनामिक्स एकदम बदलने लगती है। आई वर्क
आई यूज़ टू वर्क ऑन द 19th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, और जब नेपाल अर्थक्वेक आया था तब पता चल गया था उस बिल्डिंग की डायनामिक्स और क्या कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनकी डिज़ाइन और उनका स्ट्रक्चर, बिकॉज वी कुड लिटरली सी द चेयर्स रोलिंग अवे फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑन द फ्लोर, जैसा वीडियोज़ में देखते हैं. यू डोंट फील दैट ऑन अ बिल्डिंग ऑफ लेसर हाइट, बट जब उस हाइट पे होते हो तो यू रियली फील इट. आई लिव ऑन द 16th story, सो दीज बिल्डिंग्स आर मेड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बिल्डिंग्स विच आर लाइक 1, 2, 3 story tall. And the design with respect to the seismic activity, earthquake resistance and wind resistance, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सनलाइट, हीटिंग. सो these buildings are very different and 100 story is a very different ball game altogether. आप बालकनी में भी नहीं जा पाओगे, इतनी ज़्यादा wind speed होगी. So you really have to be careful with lot of things, and lot of design decisions need to be taken care of. So hence we will get our first 100-story tower in India, and I am sure it will become a tourist attraction of some sort. तो बन जाए, बॉम्बे जाते हैं और उस पर एट द टॉप पे जाते हैं, फिर देखेंगे मुंबई कैसा दिखता है वहाँ से. चलिए, और कंस्ट्रक्शन की बात कर ही रहे हैं तो अनदर इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हैज़ हैपेंड इन इंडिया, दैट इज़ 3D प्रिंटेड बिल्डिंग. तो दुनिया में 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स चालू हो गई हैं, कुछ नया नहीं है. 3D प्रिंटिंग ऑफ बिल्डिंग्स हैज़ स्टार्टेड वर्ल्ड ओवर. 3D प्रिंटिंग में आप क्या पास करते हो? इंस्टेड ऑफ सम रेजिन या सम प्लास्टिक कंपाउंड टू प्रिंट आउट a baby Yoda or a pyramid. In this case, you pass concrete or a mix of slurry, जिससे कि आपकी वॉल composite walls बनती जा रही हैं. And the printer head से प्लास्टिक निकलने की जगह आपकी वो स्लरी निकल रही है फ्रॉम अ रोबोटिक आर्म. तो इसको बनाने के लिए द फर्स्ट इनिशिएटिव वाज टेकन अप बाय अ प्राइवेट कंपनी एंड आर्मी इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज. सो इन दोनों ने मिल के दे क्रिएटेड द फर्स्ट सोल्जर हाउसिंग इन अहमदाबाद कैंट. काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा छोटा सा घर है विद अ पार्किंग स्पेस, विद अ गराज एंड 2 story हाउस, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. बहुत ही सुंदर सा है. सो विद दिस द टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट से सपोर्ट है, विच इज़ आर्मी इज़ देयर एंड प्राइवेट एंटिटी इज़ इन्वॉल्व. तो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ रियलिटी, बिकॉज ऐसी चीज़ों को एकदम से नॉर्मल कंज्यूमर के लिए एब्जॉर्ब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वी आर नॉट रियली द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. हम थोड़ा वेट करते हैं कि दुनिया में कहीं और बन जाए, सक्सेसफुल हो जाए, फिर हम लेंगे, पैसे डालें ना डालें क्या पता, ना चले. दैट्स द वे वी आर एज कस्टमर्स. तो प्रोडक्ट आ गया, लॉन्च हो गया, टेस्ट हो गया, अब धीरे धीरे और यूनिट्स बनने लगेंगे. जब सक्सेसफुल हो जाएगा एट स्केल, हमें नॉर्मली आज अपने अगल बगल लोग ईंटें लगाते और प्लास्टर करते दिखना बंद हो जाएंगे, एंड वील स्टार्ट सीइंग रोबोट्स लेयरिंग स्लरी, और घर बनता चला जाएगा. सुबह जाएंगे कि अभी तो सेटअप लग रहा है, और शाम को आके देखेंगे दीवार खड़ी है. तो है ये पॉसिबल, हो रहा है दुनिया में, तो भारत में भी सही हो. चलो, और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अबाउट फीफा वर्ल्ड कप और उसकी ओपनिंग सेरेमनी की. विनर इज़ अर्जेंटीना, फ्रांस को हराया, अर्जेंटीना जीत गया, वो फाइनल था. जिस दिन शुरू हुआ था, जब इसका स्टार्टिंग हुआ था, तो आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू रिकॉल BTS, अ वेरी फेमस सिंगर फ्रॉम द बैंड, कोरियन बॉय बैंड BTS परफॉर्म्ड. एंड वहाँ पे जो मैस्कॉट था, दैट वाज छोटा सा, वो जो अरेबिक हेड गियर होता है, उसको उसके शेप का था, वो वाइट कलर का. तो उसका मैस्कॉट का नाम है लईब, और लईब को डिज़ाइन किया था एक इंडियन कंपनी ने, फ्रैक्टल पिक्चर जिसका नाम है. तो फ्रैक्टल पिक्चर एंड कटारा स्टूडियोज़, इन दोनों ने मिलके लईब को डिज़ाइन किया था, जो कतर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2020 का मैस्कॉट था. एंड अब वो उसको लेके दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक एनिमेटेड मूवीज़ एंड ऑल. सो जस्ट वंडरिंग यार, सोचो, मतलब एक वर्ल्ड इवेंट और उसकी चीज़ें इंडिया में डिज़ाइन हो रही है, डेवलप हो रही है,
और हम इनको न्यूज़ में भी नहीं लाते, मतलब एक बहुत छोटा सा कहीं छुपा हुआ न्यूज़ आर्टिकल होता है और वी डोंट रियली पॉपुलराइज इट, वी डोंट टॉक अबाउट इट ऑन आवर न्यूज़ चैनल्स. आई एम सो सरप्राइज्ड एंड दिस इज द रीज़न वाई आई समटाइम्स फील सो फेड अप विद आवर न्यूज़ ऑल्सो, कि उनको देखने का मेरा मन ही नहीं करता, फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ आपसे कि प्लीज़ देख लिया करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी अच्छी चीज़ कभी वो बता दें अपार्ट फ्रॉम स्टूपिड पॉलिटिक्स. तो सेम रिकमेंडेशन कि न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, न्यूज़ देखना चालू कर दो. पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ छोड़ देना यार, वो तो सही में सर खपाऊ होती है और एकदम ही वेस्ट होती है. क्या ही उसमें रखा है, किसी एग्ज़ाम में नहीं आना वो. But that is what they keep discussing 24/7. So just forget about that. Pick up some good news channels. I shared with you earlier also. नहीं बताया तो या आपने नहीं सुना तो दोबारा से, if you are using Fire TV Stick तो Haystack News करके एक ऐप है, वो डाल सकते हो. उसमें क्यूरेटेड न्यूज़ होती है, टॉप न्यूज़ क्लिप्स होते हैं दिन के. दैट्स वेरी नाइस. यू कैन रीड फिनेंशियल टाइम्स, यू कैन रीड Times of India, you can read Hindustan Times, pick up any newspaper, you can read Business Today, and उसकी वेबसाइट पे जाओ. हर एक न्यूज़पेपर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वेबसाइट पे जाओ, लेटेस्ट आर्टिकल्स जो दिन के होते हैं वो उस पर होते हैं. सो दे आर रियली नाइस. एंड स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे क्यूरेटेड पेजेस भी होते हैं. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ उसके पॉलिटिकल न्यूज़ पे मत चिपक जाना. वो तो सबसे मतलब I hate that portion. Not upsetting anyone who is into politics or who loves politics, but just that वो हमारे जो BBS एंट्रेंस की हम बात कर रहे हैं, BBA एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं आता. सो लेट्स जस्ट CUET के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इरेलीवेंट है, तो उसको छोड़ देना प्लीज़. ठीक है जी, चले आगे चलते हैं. तो ये भी मेरे को पता है यार, आप में से बहुतों ने ये डबल सेंचुरी देखी होगी. ईशान किशन ने ही स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल 100 इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट. 126 बॉल पे बांग्लादेश के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मार दी. और मुझे सबसे अच्छी बात उसके बाद ये लगी कि उनके पिताजी ने बोला कि बेटा बहुत अच्छी बात है, बट इसको अपने सर पे मत चढ़ा लो, अभी अपना काम करते रहो, ये दिस इज़ नॉट एवरीथिंग. सो आई रियली लव्ड वेयर फादर बीइंग फादर, वो खुश एकदम कि फास्टेस्ट डबल सेंचुरी और सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बट डैडी ने बोला बेटा अच्छी बात, जो वापस चलो और अपना काम करो. सो ट्रू, मे बी यू माइट हिट अ फास्टर, इवन फास्टर डबल 100, हु नोज. बट विद दिस ही बिकम्स द फोर्थ इंडियन. ईशान किशन बिकम्स द फोर्थ इंडियन. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग भी डबल सेंचुरीज बना चुके हैं फॉर एनी इंडियन बैट्समैन. ओके, और ईशान किशन broke क्रिस गेल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल 100 इन ODI क्रिकेट. और गेल की बैटिंग तो सबको पता ही है यार, वो तो ही प्लेज, ही जस्ट कम्स एंड ही चूजेज वट एवर शॉट ही वॉन्ट्स टू प्ले. चलो, नाउ coming back to a little bit of clean and green stuff, बिकॉज इसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे आजकल. तो इंडिया का पहला ग्रीन स्टील हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड कल्याणी ग्रुप. तो वो जो ग्रीन स्टील है उसमें फर्नेस को, जो स्टील स्मेल्टिंग के लिए जो फर्नेस में एनर्जी यूज़ होती है, जो कि कोल बर्न करने से आती है या गैस बर्न करने से आती है, इन दिस केस द एनर्जी हैज़ कम फ्रॉम 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो मे बी दैट पावर फॉर द फर्नेस हैज़ कम फ्रॉम solar, has been powered by solar or by wind or by hydel power, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई है फर्नेस के लिए और उस फर्नेस में ये स्टील बना है. सो नो कार्बन एमिशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द स्टील. तो इस पर्टिकुलर कंपनी का, इस ब्रांड का अगर कोई कंपनी स्टील खरीदती है तो फिर उसको सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके अगेंस्ट वो ऑब्वियसली कार्बन क्रेडिट्स एंड ऑल टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं. टैक्स शॉप्स मिलते हैं, कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, या आप वो बेच सकते हो किसी और कंपनी को पैसों के लिए फॉर टू अर्न मनी ऑन योर कार्बन. एंड प्लस योर कार्बन एमिशन टारगेट्स भी होते हैं. तो बाय कंज्यूमिंग स्टील फ्रॉम दिस कंपनी, कंपनीज कैन एक्चुअली गेट कार्बन बेनिफिट्स एंड एमिशन बेनिफिट्स. सो कल्याणी ग्रुप has this product Feresta, which is the first green steel manufactured in India. दुनिया में से पहले और भी बन चुके हैं, बनते हैं, भारत का पहला है ये. और विश्व में सबसे महंगी जगह रहने के लिए
इसकी लिस्ट आई थी, सबसे महंगी जगह है न्यूयॉर्क इन यूएस एंड सिंगापुर विच इज़ कंट्री सिटी स्टेट सब कुछ एक बहुत ही सुंदर जगह। कभी नहीं गए और जाने का मौका मिले तो बिल्कुल जाओ, जाने का प्लान बनाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो टू एंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इंडिया से, कुछ 4.5 घंटे लगते हैं एंड गुड प्लेस टू विजिट बट वेरी एक्सपेंसिव and naturally so because it has been called out as the most expensive city in the world to live in along with New York in US. इंडिया कहाँ पे है? इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, इंडियन सिटीज़ अफोर्डेबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आती है, बहुत महंगाई नहीं है भारत में। इंटरनली चीज़ें हमारे लिए महंगी हैं बिकॉज हमारे पे एंड ऑल आर नॉट एट पार विथ मैनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो इसलिए इंडियंस को चीज़ें अभी भी महंगी लगती है, हमें अभी भी हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ गोइंग अप नेचुरली एंड आर पे स्ट्रक्चर्स आर नॉट सो हाई, सो वी फाइंड थिंग्स एक्सपेंसिव। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल फ्रॉम ग्लोबल स्पेंडिंग परस्पेक्टिव इंडियन सिटीज़ आर स्टिल वेरी इकोनॉमिकल टू लिव इन। और मोर टू डू विथ ग्रीन एंड क्लीन, तो महिंद्रा 10,000 करोड़ रुपए का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी पुणे में टू क्रिएट विच विल बी डेडिकेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ व्हीकल्स। सो बॉर्न इलेक्ट्रिक जो कि महिंद्रा ने अभी थोड़े टाइम पहले शोकेस किया था, विच इज़ अ कम्प्लीटली न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो वो लॉन्च करेगी, जो कि कम्प्लीटली ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक के लिए ही बने होंगे। तो इट विल नॉट बी एन XUV 300 जिसको इलेक्ट्रिक बना के दे लॉन्च, या टाटा नेक्सॉन की तरह जो पहले आई इंटरनल कंबशन के साथ, फिर उसका इलेक्ट्रिक वर्जन आ गया और अब नेक्सॉन EV बहुत ज़्यादा बिक रही है। नॉट व्हीकल्स लाइक दोज बट कम्प्लीटली ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक किया EV6 जो कि पूरा ग्राउंड ज़ीरो से ही इलेक्ट्रिक के लिए ही बनी है। उसका कभी इंटरनल, उसका डिज़ाइन में कभी इंटरनल कंबशन इंजन फिट करने की बात ही नहीं हुई। या Hyundai Ioniq 5 जो अभी इंडिया में लॉन्च हुई है एंड उसके प्राइस का पता नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है। सो मे बी वन फाइन डे इन रिसेंट टाइम्स ईदर अ महिंद्रा इलेक्ट्रिक और Hyundai इलेक्ट्रिक विल बिकम आवर फैमिली कार एंड विल स्टार्ट ड्राइविंग दोज, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो जी, और दिसंबर के टॉप न्यूज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हर अगली कंपनी को ख़रीदने के लिए निकली हुई है, रिलायंस और अदानी इस देश में। और उसके लेटेस्ट एक्विजिशन में है रिलायंस के मेट्रो कैश एंड कैरी। आप में से जितने लोग दिल्ली के आसपास रहते हो या आपकी सिटी में अगर आपने मेट्रो कैश एंड कैरी देखा है तो इट इज़ अ होल सेल बिग कैश एंड कैरी स्टोर। काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सामान होता है और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि एक बल्क में सामान ख़रीदना है। जो जिस मेट्रो कैश एंड कैरी में मैं गया हूँ 2-3 बारी, वहाँ पे तो रिक्वायरमेंट आई ऑल्सो सॉ कि आपके पास GST नंबर होना चाहिए तभी आप ख़रीद सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ होल सेल प्लेस। तो आप ख़रीद रहे हो फॉर बिजनेस यूज़, बाकी लोग खरीदते अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हैं बहुत सारा, बट आई हैव सीन कि हाँ बिज़नेस यूज़ के लिए भी वैन्स आती हैं, काफ़ी सारा बल्क में सामान खरीद के डिलीवर करती हैं स्टोर्स में, रिटेल स्टोर्स में। तो लॉट ऑफ वेयर हाउसिंग wholesale business happens from these warehouses, so they are huge stores and Reliance has decided to buy the entire metro business in India. Metro एक जर्मन कंपनी है जो कि पॉपुलर भी है, रिलायंस इसका बिजनेस खरीदना चाहती है टू एंटर दी रिटेल कैश एंड कैरी स्पेस इन आवर कंट्री। रिलायंस ट्राई भी कर रही है काफ़ी टाइम से। रिलायंस के जो हाइपर स्टोर हैं, रिलायंस मार्ट एंड ऑल, वो तो खुल ही चुके हैं। फ्यूचर ग्रुप वाले जितने थे, बिग बाज़ार आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे कन्वर्ट, कुछ बंद हो गए बिग बाज़ार, कुछ बिग बाज़ार कन्वर्ट होकर रिलायंस मार्ट बन गए। एंड अब कैश एंड कैरी बिजनेस में भी रिलायंस आ जाएगा। रिलायंस का आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज आर अवेयर, बट जियो हैज़ अ बिग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एज वेल। तो अगर आप जो चॉकलेट खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप स्टोर से उसको खरीद के लाते हो, बट उसका पीछे बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेल स्टोर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जियो इज़ अ बिग टाइम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ FMCG इन आवर कंट्री. So they buy from manufacturers and then they distribute it to retail stores across the country. So hence this buying the metro business is a natural fit in their growing business plans. और गोवा में दिस इज़ करंट अफेयर्स न्यूज़, सो आई थॉट लेट मी इंक्लूड इट एज वेल. नया एयरपोर्ट गोवा का लॉन्च हो गया. इससे पहले जो गोवा में एयरपोर्ट था दैट वाज अ नेवल एयरबेस, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थे. तो अब कमर्शियल यूज़ के लिए जो एयरपोर्ट बना है विच मेक्स फ्लाइंग इन एंड आउट ऑफ गोवा मच ईजियर.
तो छोटा सा एयरपोर्ट था. दिस इज़ अ बिगर लार्जर एयरपोर्ट. एंड गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर थे हुज पास्ट अवे नाउ, मिस्टर मनोहर पारिकर. उनके नाम पे द एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड एज द मनोहर पारिकर एयरपोर्ट. और एक और बहुत मेजर न्यूज़ आई थी दिसंबर में. एम्स पे साइबर अटैक हुआ था. एम्स के सर्वर डाउन हो गए थे कुछ दिनों के लिए. फिर टाइम लगा और सर्टेन जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, दे they started evaluating India. They are very certain is very prominent and very plays a crucial role in saving India and India's internet from cyber attacks. वो नोटिफिकेशन भी देते रहते हैं टाइम टू टाइम कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये रिस्क है या iOS में ये रिस्क है. दीज एप्स आर रिस्की. So they have become very active in keeping Indian citizens safe from cyber attacks and malware. So they started investigating the attack, the cyber attack which happened on AIMS, जिसके कारण AIMS के सर्वर बंद हो गए थे. The malware and there was a ransom attack. It was a ransom attack, and they eventually then traced back the attack to China. तो डेटा रिस्टोर हो गया है, but now they have flagged it to global agencies, and obviously more follow up and everything will happen, which we as citizens are not kept in loop. बट न्यूज़ यहीं पे ख़त्म हुआ कि वो जो मेजर साइबर अटैक एम्स पे हुआ था, दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना. चलो आगे चलते हुए, ये भी एक फ़नी सी न्यूज़ थी यार. वही सॉरी. तो ये एक फ़नी सी न्यूज़ थी जो कि आई एम श्योर आप सब ने फॉलो की होगी. एक दिन अनुष्का शर्मा प्यूमा के कपड़े पहन के फ़ोटो डालती है. उसके अगले दिन प्यूमा उसको अपने इंस्टा पे पब्लिश कर देता है. देन अनुष्का शर्मा से कि यार परमिशन लिए बिना ऐसे कैसे छाप सकते हो, प्लीज़ परमिशन लो. और उसके अगले दिन प्यूमा कहता है ओके सॉरी. और उसके अगले दिन प्यूमा पूछता है कि जी आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, एंड शी सेज येस. एंड देन शी इज़ कॉल्ड टू अ स्टोर एंड शी साइंस द कॉन्ट्रैक्ट. और उसके बाद प्यूमा कहता है ओ हाँ ये तो एक स्पूफ था, ये तो हमारा सारा प्री प्लान्ड वो था. तो यार अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट क्यों ही बेवकूफ़ बना रहे हो. इट वॉज ऑल्सो वेल नोन दैट शी वॉज ऑलरेडी ऑन बोर्डेड एज द ब्रांड एम्बेसडर, and Anushka Sharma is now the new brand ambassador for Puma. Her husband is already on board, so she also joins the bandwagon and she becomes the new brand ambassador for Puma, जो छलांग मारती हुई बिल्ली है. And Puma, what is Puma? So Puma is this is interesting. Puma is a South American wild cat. So it belongs to the same category as a panther or a leopard, same family of wild cats. So it is a South American wild cat. और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है. ये न्यूज़ है अबाउट न्यूक्लियर पावर. तो अभी तक न्यूक्लियर पावर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा. यार मैंने भी स्कूल में पढ़ा था. दो तरीके की न्यूक्लियर पावर होती है. एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, एक होता है फिजन रिएक्शन. तो हम फिजन अभी तक अर्थ पे जो हम न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं वो हम फिजन रिएक्शन से करते हैं, बिकॉज वो कंट्रोल कर सकते हैं. फ्यूजन रिएक्शन बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. तो साइंटिस्ट्स इन फ्रांस, इन यूरोप, जिसका इंडिया भी पार्टनर है जिसके डेवलपमेंट में, and scientists in US in parallel are trying to control power generation through nuclear fusion. अभी हम जनरेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन से. नाउ scientists are trying to create power through nuclear fusion. So the French, European, Indian, Chinese, Russian scientists in France and American scientists in US, they are trying nuclear fusion, जिसके लिए डॉक्टर होमी भाभा ने बहुत सदी पहले 1955 में बोला था कि एक दिन हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे कंट्रोल कर लेंगे. He said this in 1955. He was such a visionary. And imagine India had such people.
So he was such a visionary that he knew that one fine day we will be able to do it, somebody will be able to control it, and US scientists have come out and said that we have been able to control it. Now, how soon or how quickly will we start generating electricity or power through nuclear fusion? That would take time. Why? Because it is still a very expensive technology. So, to harness this power at a commercial level will take time. So, we'll have to wait for that. But until then, has it been done? Yes, it has been done in December 2022. Man has been able to control a nuclear fusion reaction. Awesome. Women alike, not being just a man thing, but men and women or humans have been able to. ओके और एक और न्यूज़ जो कि हमने इससे पहले महीने के करंट अफेयर्स में कवर की थी, दैट इंडियन रेलवेज वॉज गिविंग आउट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 1200 वेरी पावरफुल गुड्स और फ्रेट लोकोमोटिव्स फॉर रेलवेज. तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनली सीमेंस को अवार्ड हो गया. 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1200 लोकोमोटिव बनाने के लिए तो 11 साल का टाइम पीरियड ही लिया गया है कि 11 साल में ये 1200 इंजन्स बनाए जाएंगे ओवर अ स्पैन ऑफ 11 ईयर्स. और उसके बाद 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 35 साल तक सिर्फ उनको मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बट मेंटेनिंग दोज फॉर 35 ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स बिकॉज दे आर सुपर एक्सपेंसिव. तो 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और दाहोद में फैक्ट्री लगाई जाएगी गुजरात में जहाँ पे इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा. सो सीमेंस इज़ द टेक्नोलॉजी पार्टनर जो कि आके इनको मैन्युफैक्चर करेगा एंड दे आर लाइक रियली पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव इंजन्स इन टू बी यूज्ड इन द एंटायर वर्ल्ड. एंड इंडिया इज़ रियली फोकसिंग हेविली ऑन इट्स फ्रेट लॉजिस्टिक्स बिकॉज इंडिया का अभी जो फ्रेट लॉजिस्टिक्स है साल का, इंडिया उसे डबल से भी ज़्यादा करना चाहती है. एंड उससे suddenly the markets will open up in India, trade will open up in India, and trade will open up for the global world. Because repeatedly I am saying if India wants to become the factory of the world, तो फैक्ट्री कहीं लगा के उसको सामान को एक्सपोर्ट भी तो करना है ना, और जल्दी से टाइम से एक्सपोर्ट करना है, तो उसको पोर्ट तक पहुंचाना भी है. तो वो कैसे पहुंचाओगे? तो उसके लिए दिस इज़ ऑल दी फाउंडेशन टू अचीव दैट गोल. सो हेंस पूरी तरह से लगी हुई है भारत सरकार उसके लिए, उस गोल के लिए. चलिए, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यार, ये तो मेरे को कतई समझ ही नहीं आया ये कैसे यूज़ करेंगे हमारे सरकारी बाबू. बट जो CID पुलिस है तमिलनाडु की, उसमें अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको मेडल की जगह NFT मिलेगा. तो सोल बाउंड करके कोई टोकन बनाया है, डिजिटल मेडल मिलेगा. अभी ये डिजिटल मेडल यूज़ कैसे करेंगे, हाउ आर ऑफिसर्स विल यूज़ इट, और विल इट बिकम सो पॉपुलर कि मेरे को सोल बाउंड टोकन मिला है विच विल बी लाइक गेटिंग समथिंग अमेजिंग. वी डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो. आई मीन इफ़ यू गाइज नो बेटर तो प्लीज़ बताना कमेंट्स पे, प्लीज़ शेयर करना यार कि क्या चीज़ है ये, अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरह पता है. बट ये पहला एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आपके ब्लॉकचेन वॉलेट में ये रहेगा और इसी वॉलेट में रहेगा ये टोकन. इस वॉलेट से कहीं मूव नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, आप ही के लिए रहेगा. तो विल इट बिकम लाइक अ यूनिक टोकन दैट हैज़ बीन गिवन टू यू एंड यू विल गेट अ रेफरेंस टोकन नंबर, अ कोड, योर यूनिक कोड की ये यूनिक कोड आपका मेडल है. आई डोंट नो हाउ डू यू वांट टू रियली शोकेस दैट. उसका प्रिंट आउट लेके आप डिस्प्ले करना चाहोगे कैसे? लेट्स सी. आई मीन दीज आर सो न्यू थिंग्स. तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें आती है दुनिया में और स्पेशली इंडियंस कैसे इन्हें अडॉप्ट करते हैं. चलो, और एक्विजिशंस अगर इंडिया की और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो टाटा, अनदर इंडियन कंपनी विच इज़ आउट ऑन द एक्विजिशन स्प्री. तो द स्विच एंटरप्राइज करके US की एक प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, TV प्रोडक्शन, मीडिया प्रोडक्शन. तो टाटा ने उसको ख़रीद लिया है फॉर 486 करोड़. एंड अगर आप द स्विच एंटरप्राइज की साइट पे जाओगे, जैसे ही साइट खोलोगे पहला डिस्क्लेमर ही एक नोटिस आ रहा है कि टाटा हैज़ एक्वायर्ड. सो
दिस इज़ वन एक्विजिशन, बिजनेस अवेयरनेस की न्यूज़ है, सो आई मस्ट शेयर इट विद यू गाइज. चलो जी, दिसंबर का कोटा ख़त्म होने वाला है और इसके साथ आपको 4 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा. आज अभी जब देखोगे और देख रहे हो और आगे जब रिवाइज भी करोगे दोबारा से, ऑल एट वन प्लेस. एंड एक और टाटा, टॉकिंग अबाउट टाटा ओनली. सो कंटिन्यूइंग, टाटा इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर्स. तो इनमैजिन और क्या क्या और भी कुछ कुछ ब्रांड्स हैं ना जो एप्पल ऑथराइज्ड एप्पल रीसेलर्स हैं. सो अब टाटा भी जब बेचता ही है, वो क्रोमा तो बेचता ही है, विच इज़ इन्फिनिटी रिटेल इज़ टाटा. तो टाटा ने डिसाइड किया है कि पूरा पूरा एप्पल स्टोर ही खोलते हैं. जब इतनी डिमांड है आईफोन की, तो क्रोमा पे तो बिक ही रहा है, और भी खोल लेते हैं. तो जो दूसरे स्टोर्स पे जा रहे हैं, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी वैसे ही इतनी अच्छी है कि इट इज़ अ टाटा एंटरप्राइज, हम ट्रस्ट है लोगों को. तो जब दूसरे एप्पल स्टोर्स हैं तो हम भी खोल देते हैं. प्लस टाटा को एक और बहुत मेजर एडवांटेज होगा, टाटाज रीच अक्रॉस द कंट्री. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ही लैविश सा एप्पल स्टोर खोलना है. टाटा पूरे देश में छोटे छोटे एप्पल स्टोर्स खोल सकता है, विच विल सडनली क्रिएट अ रश फॉर एप्पल डिवाइसेस. मतलब शायद हर हिंदुस्तानी को उसके बाद आईफोन ही चाहिए होगा, बाकी पता नहीं. बट टाटा वॉन्ट्स टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स इन इंडिया. As a Tata wants to become an iPhone contract manufacturer, Tata wants to sell Apple devices in the country. So Tata really wants to create that ecosystem. जैसे कि टाटा स्टारबक्स अलायंस है कि बस स्टारबक्स खुलते ही जा रहे हैं, एंड एवरीवेयर इट इज़ टाटा व्हेन इट कम्स टू द कॉफ़ी यूनिवर्स. सिमिलरली टाटा ऑल्सो वॉन्ट्स दैट स्टेटस. वेर एवर इट इज़ एन एप्पल डिवाइस, इट इज़ टाटा. ऑल द बेस्ट. और मोर टू डू विथ टाटा, एक अनाउंसमेंट. हमने इलेक्ट्रिक कार की तो बात करी ही कि महिंद्रा इज़ पेंडिंग इन पुणे. टाटा हैज़ डिसाइडेड कि अब आगे से जो भी उसकी इलेक्ट्रिक कार बिकेगी उसमें वो .ev लगा देंगे. तो एक ब्रांड, सब ब्रांड बनेगा उनका .ev. तो इसका पहला प्रोडक्ट टियागो ईवी है. तो जो टियागो ईवीज़, जो टियागो उनकी जो छोटी वाली हैचबैक है टाटा की, टाटा मोटर्स की, वो आप जानते हो व्हाट अ टियागो इज़. सो दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ ईवी वर्जन ऑल्सो. तो उसके पीछे लिखा होगा tiago.ev, एंड एज अ रिजल्ट नाउ इट विल बिकम अ नेक्सॉन EV एंड ऑल दी अदर EVs, दैट टिगोर EV. तो टाटा अब धीरे धीरे जितने अपने EVs लॉन्च करेगी उन सब के नाम के आगे .ev लिखा होगा. तो ये भी सही है. और टॉकिंग मोर अबाउट व्हीकल्स ओनली, तो BH सीरीज़, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. आपने रोड पे देखा भी होगा गाड़ियों के नंबर, जैसे यू वुड हैव सीन 22BH सम नंबर एंड अल्फ़ाबेट, जिसका मतलब होता है कि ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन. BH स्टैंड्स फॉर भारत, एंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कि आपकी गाड़ी कौन से नंबर रजिस्टर हुई है. सो अनलाइक आर DL2C एंड HR26 और UP16-17 जो कि स्टेट की रजिस्ट्रेशन होती है, BH इज़ फॉर नेशनल रजिस्ट्रेशन. तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, या आप डिफेंस सर्विसेज में हो, या आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हो, तो आपकी कंपनी के 4 सिटीज़ में इंडिया में ऑफिस हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपकी कंपनी को ये चीज़, इसका प्रूफ देना पड़ता है. सो अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड थी BH सीरीज़ के साथ. नाउ इवन ओल्ड व्हीकल्स, जैसे अगर आपके पास UP16, UP14, DL8, DL2 नंबर्स हैं, तो आप भी जाके अपना नंबर कन्वर्ट करा सकते हो इनटू अ BH नंबर. सो यू ऑल्सो हैव दैट एडवांटेज. तो ये भी गवर्नमेंट ने खोल दिया, विच मेक्स इट ईजी. तो आप आगे जाके आपको नंबर सरेंडर करके, या अपनी गाड़ी बेचो, एक नई गाड़ी खरीदो, फिर नंबर लो, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. एग्जिस्टिंग नंबर लेके जाओ, वो सरेंडर करके फ्रेश नंबर ले लो, आपकी RC पे चेंज होके आ जाएगी. और वो तो प्रोसेस वैसे ही बहुत आसानी हो गया है फ्रेश RC लेने का. और आखिरी चीज़, एंडिंग इट ऑन अ वेरी हाई नोट, दिस वीडियो. इंडिया हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करता है. विजय दिवस इज़ द डे when India defeated the Pakistani army in the war of 1971 and Bangladesh became an independent country. So it led to the creation of Bangladesh, and India defeated the Pakistani army in the 1971 war. 16th of December every year is celebrated as Vijay Divas. Important dates which you should be aware of from an entrance perspective. So guys, with this we finish all the important topics that were
that appeared in the month of December 2022. इसके अलावा प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. उसमें आपको जितने नोट्स हैं वहाँ शेयर होते हैं. आप में से बहुत सारे कमेंट में पूछते हो कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे. प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप एंड गेट द नोट्स फ्रॉम देयर. और नोट्स में इसके अलावा भी और भी मैं टॉपिक्स कवर करता हूँ. नॉट जस्ट दीज, मोर एडिशनल टॉपिक्स आर देयर. तो आप अगर उन नोट्स को फॉलो करोगे तो यार आपकी करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस और जीके की प्रिपरेशन, स्टैटिक जीके की नहीं, स्टैटिक जीके तो ऑब्वियसली बचपन से हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है और इंडिया गेट कहाँ पे है और फर्स्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर कौन था. But apart from that, all current affairs and latest business awareness, I keep on covering there. So please, please, please join the Telegram group, stay active over there, and download the notes. Okay. So guys, with this, we close the December video and wish you all the very best. I'll see you guys very soon with the next video of January updates. Until then, happy preparing, best wishes with your board exam preparation, and all the best. I'll see you guys soon. Bye.